मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीब तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त व माब मेरे भाई अनवर सादात साहब, शोलापुर इंचार्ज कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत महाराष्ट्र, तौसीफ भाई साहब, आसिफ बाबा शेख साहब, वहीदा बानो शेख साहिबा, ईशा बादल शेख साहिबा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन सलाम, शाहिद साहब मेरे साथी कॉर्पोरेटर, इस्माइल भाई दाद साहब, ताजुद्दीन साहब, सैयद सलीम बॉस, मैदरगी साहब, मरियम सालार साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो चुनावी कैंपेन चल रहा था उसकी आज आखिरी सभा है। मुझे सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पर आज मैं शोलापुर आया हूँ और अनवर सादात साहब के साथ आज सुबह से हमने ये चौथा प्रोग्राम है जो मुकम्मिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी वार्डों में गया हूँ और आज की भी सभा में जो मैं देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात पर के इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बात बोली जाएगी, पर याद रखिए 15 तारीख के दिन एक अहम दिन है जहाँ पर हम हमारी जमहूरी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। हम हमारा वोट जाकर उस उम्मीदवार को देते हैं जिसके लिए हम ये समझते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा होगा और ये हमारे लिए काम करेगा, हमारी परेशानियों को समझेगा, हमारे तकलीफात को समझेगा और हमारे परेशानियों को हल करने की पुरजोर कोशिश करेगा। कई उम्मीदवार हमारे बीच में आते हैं, कई उम्मीदवार जब चुनाव आता है हमारे सामने आकर अपनी अपनी बात रखते हैं, दौलत से खरीदने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ये लोग जो दौलत से हमें खरीदते हैं, कल ये लोग दौलत लेकर ही काम करेंगे। ये लोग कभी हमारे हो नहीं सकते। हमें उनको चुनना है जो इखलास वाले हैं, जो हमारी परेशानियों को समझ सकते हैं, हमारे तकलीफ को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने सियासी वजूद को मजबूत करना है। हो सकता है कई लोगों के नजरों में ये हो कि हम हमारे नगर का एक वार्ड या नगर सेवक चुन रहे हैं, मगर असल में हम अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हैं। आज हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो ये है कि हिंदुस्तान में कई मजहब इस खूबसूरत मुल्क में रहते हैं और हर मजहब अपने अपने तरीके को अजीम व शान तरीके से इस हिंदुस्तान में मनाता है। चाहे हिंदू हो, हिंदू अपनी ईद अपने दिलो जान से खुशियों से मनाता है। मुसलमान अपनी ईद, अपनी बकरीद, अपने जो भी खास दिन है वो जोश व खरोश से मनाता है। ईसाई अपने त्योहार जोश व खरोश से मनाता है। सिख अपने त्योहार जोश व खरोश से मनाता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान वो सरजमीन है जो एक मजहब का नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा हर मजहब का था, है और इंशाअल्लाह हर मजहब का रहेगा। आज जो हमें बताया जा रहा है कि ये एक ही मजहब का होगा, ये चंद लोगों की साजिश है, ये अक्सरियत लोग नहीं चाहते। ये उनकी साजिश है जिन्होंने कभी हमारे हिंदुस्तान के लिए कभी कुछ इकदाम नहीं लिया।
ये उन कमजोरों की साजिश है। और आप देख लो, जो भी ये हिंदुत्व के नाम पर, जो भी कौम के नाम पर बयानबाजी करते हैं, इनकी तारीख उठाकर देख लो, इनकी तारीख कमजोरों की होगी। और हमारी आजादी में इनके बड़ों की कोई कंट्रीब्यूशन कभी था, ना कभी है, ना रहेगा। मगर ये चंद लोग जो अपनी काम के ऊपर वोट नहीं मांग सकते, जो ये नहीं बता सकते कि इन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया, जो ये नहीं बता सकते उन्होंने ये हिंदुस्तान भारत के लिए क्या किया, जो ये नहीं बता सकते कि क्यों पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, जो ये नहीं बता सकते कि डॉलर का भाव आसमान क्यों छू रहा है, जो ये नहीं बता सकते कि गैस का भाव क्यों बढ़ रहा है, जो ये नहीं बता सकते कि हर किराने का सामान क्यों बढ़ रहा है। ये नल्ले हैं, ये नाकामयाब है, इनको हिंदुस्तान चलाने आता नहीं, ये कमजोर है। जब ये लोग इस चीज को नहीं बता सकते, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर सकते, हमारी महंगाई पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की की बात नहीं कर सकते। हिंदू भी उतना ही परेशान है जितना मुसलमान महंगाई से परेशान है, सिख भी उतना परेशान है जितना हिंदू और मुसलमान पेट्रोल के दामों से परेशान है, ईसाई भी उतना ही परेशान है जितना सिख, हिंदू और मुसलमान दाल के भाव बढ़ने से, आटे के भाव बढ़ने से परेशान है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में जब चंद लोग, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ना इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज से, और जितना मजमा यहाँ पे ठहरे हुआ है, मैं उनके दिल की बात बोल सकता हूं। ना स्टेज पे जो बैठे हुए हैं, ना जो इस जलसे में बैठे हुए हैं, ना कभी किसी हिंदू के खिलाफ थे, ना किसी हिंदू के खिलाफ है, ना किसी हिंदू के खिलाफ कभी रहेंगे इंशाअल्लाह। टोपी देखकर गाड़ी में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया जा रहा है। क्या कसूर था इनका? क्या ये दहशतगर्द थे? क्या इन्होंने कभी किसी हिंदू के खिलाफ कभी कोई खिलाफ बोला? जो हाफिज जुनैद को जो ट्रेन में उसके छाती को छन्नी कर कर उसकी मां की गोद को उजाड़ दिया गया, उसके बाप के कांधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया, कभी उसने कभी हिंदू मजहब या किसी हिंदू के खिलाफ कभी कोई बयान दिया था? या वो दो लोग जो हमारे कलमा गो बच्चों को हरियाणा में गाड़ी में जिंदा जला दिया गया, उनके बच्चों के सर पे से बाप का साया हटा दिया गया, उनकी जवान बीवी को बेवा कर दिया गया, क्या उन्होंने कभी भी किसी हिंदू के खिलाफ जहर उगला था या किसी मजहब के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी? या वो अखलाक जिसको गोश्त के नाम पर उसके घर में घुसकर उसको कत्ल किया गया था, क्या आप ये गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने कभी किसी हिंदू के खिलाफ या हिंदू मजहब के खिलाफ बयान दिया था? ये तमाम जिनको मारा गया, चाहे होता है अंसारी हो झारखंड में, झाड़ से बनकर जेएसआर के नारे लगाने पे मजबूर किया गया, और जब वो नारा नहीं लगाया उसको कत्ल कर दिया गया। उसके घर में जो कमाने वाला एक शख्स था, उस घर को तना तकदीर पे छोड़ दिया गया। बताओ मेरे मुसलमानों, क्या उसने कभी किसी हिंदू या हिंदू मजहब के खिलाफ या हिंदू भगवानों के खिलाफ कभी कोई गलत बयानबाजी की गई? किसको मारा जा रहा है? किसकी जान ली जा रही है? किसके बच्चों को यतीम किया जा रहा है? किसके बहनों को बेवा किया जा रहा है? किसके माँ के कोकों को उजाड़ दिया जा रहा है? अरे मारने वाले जालिमों, ये तो बताओ कि इन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का कौन सा ऐसा काम किया,
तुमने इनके बच्चों को यतीम कर दिया, इनकी बीवी को बेवा कर दिया, इनकी माँ को बिलबिलाते हुए रोते हुए छोड़ दिया, एक बूढ़े बाप के सहारे को छीन लिया। बताओ तो सही इनका कसूर क्या था जो हमारे लोगों को सिर्फ मजहब के नाम पर मार रहे हो? क्या कसूर है हमारा? और जब हमें मारा जा रहा है, जब हमें बेकसूरों को कत्ल किया जा रहा है, जब गैर जरूरी, बताओ मुझे इतना बड़ा मजमा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टेज है या किसी और स्टेज से, क्या आपने कभी किसी मुसलमान को ये कहते हुए सुना कि हम मंदिर में घुस जाएंगे? कभी सुना? कभी किसी मुसलमान ने बोला? कभी हमने ये कहा कि किसी मंदिर पे उनके मजहब के जो कीर्तन चलते हैं उसको रुकाना चाहिए? क्या किसी ने कहा? क्या हमने कभी आवाज उठाई? क्या हमने कभी कहा कि हम जाकर किसी मंदिर के सामने बैठकर कुरान खानी करेंगे? कभी किसी को बोलते हुए सुना? क्या हमने किसी को छेड़ा या हमने किसी मजहब को कभी किसी ने भी तकलीफ पहुंचाई या हमने किसी भी मजहब के दिल को ठेस पहुंचाने की कोई भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने कोशिश की? कभी सुना हमने? मुंडी क्या हिलाते हो? इतने तो कमजोर हो कि अज़ाएं बंद हो गई है, मुंडी हिलाने में शोलापुर की जिंदगी चले जा रही है। अगर आवाज देना है, जवाब देना है तो जबान से दो, दिल से दो। तुम्हारे मसाजिदों के अज़ाएं बंद हो गई है, तुम अपने पान चबाने में, अपने चाय पीने में, वही कांग्रेस के झंडे को बुलंद करने में, वही कमजोरी की तरह बैठने में अगर पूछ रहा हो तो जवाब दो। सवाल है तो मुंह खोलो। क्यों बनी हुई कौम की तरह यहाँ पे ठहरे हो? हम जिंदा कौम थे, है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। ये खामोशी तो खत्म कर दे रही है, ये खामोशी तो बर्बादी का सबब बन रही है। ये मुंडी हिलाना बकरों की खसलियत है। शेर दहाड़ता है तो दहाड़ो, तो दहाड़ो, तो दहाड़ो। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, अपने सियासी मौजूदगी का ऐलान करो, ऐलान करो। कब तक? फिर जब हम बोलते हैं भड़काओ, भाषण करते हैं। बताओ अभी तक मैंने कोई भी बात गलत की? अब बताओ मेरे मुसलमानों, यहाँ पे बुजुर्ग भी मौजूद होंगे और जो मौजूद नहीं है मेरे नौजवानों, अपने बुजुर्गों के कदमों में जाकर आराम से बैठकर मेरी बात को उन तक पहुंचाना और उनसे भी जवाब ले लेना। ऐ मेरे गयूर लोगों, आजादी से अब तक हमेशा हम मुसलमानों ने अपने कंधों पर सरकार का बनाने का बोझ लिया। जब भी चुनाव आता है, कोई हो ना हो, मुसलमान अपने कंधे पे बोझ ले लेते हैं। हमें प्रधानमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना है, गृह मंत्री बनाना है, महापौर बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। आजादी से लेकर अब तक हमेशा हमारे बुजुर्गों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर इस कांग्रेस के झंडे को ढोया, इनके नारे लगाए, इनके पीछे चले। कभी शरद पवार के पीछे चले तो कभी कांग्रेस के पीछे चले। हमने आजादी से लेकर अब तक हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का झंडा ढोया। जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनाना है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। मुसलमान निकल गया, जवाहरलाल नेहरू की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गए। जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हुआ, मुसलमान अब्बा सेक्युलरिज्म का बोझ छोड़ सकता,
कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। हमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसकी सरकार बनानी है, उसके मंत्री बनाने हैं। इंदिरा गांधी को सत्ता मुसलमानों ने दी, उसकी सरकार बनाई। उसके बाद, उसकी मौत के बाद राहुल गांधी आ गया, मुसलमानों ने फिर कांग्रेस का झंडा ढोया। हमें प्रधानमंत्री बनाना है, घर घर जाना है, हमें सरकार बनाना है। राहुल गांधी की सरकार बनी और राजीव गांधी की सरकार बनी और राजीव गांधी मुख्य प्रधानमंत्री बन गया। फिर मुसलमानों ने कभी आई के गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव सबके झंडों को ढोया। क्यों? मुसलमान को सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री की कुर्सियों पे बिठाने का बोझ हमको अपने ही कंधों पे है ना, सेक्युलरिज्म का बोझ हमारे ही कंधों पे है ना। तो मुझे जवाब दो मेरे बुजुर्गों, ए प्रधानमंत्री बनाने वालों, ए सरकारें बनाने वालों, ए जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कईयों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाने वालों, सरकार बनाने वालों, गृह मंत्री बनाने वालों, इनका झंडा, इनका बोझ उठाने वालों, आज भी मेरा नौजवान बेरोजगार क्यों है? आज भी इतनों को आपने तख्तों पे बिठाया ना, कुर्सियों पे बिठाया ना, इतनों को ताकत दी ना। इतनों को ताकत देने के बावजूद भी तुम्हारे अल्लाह, मेरे अल्लाह के घर पे से असाए शोलापुर में कैसे बंद हो गई? कैसे बंद हो गई? कौन जिम्मेदार है? माने अब तक जितनों को भी हमने बोझ उठाया, सिर्फ उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। हमारे महल्लों में आज भी धूल उठती है, मगर जब चुनाव आए हमें सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री बनाना है। आज भी हमारे गली कूचों में मोहरिया बहती है, हमें सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। आज भी हमारे महल्लों में जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक इतने प्रधानमंत्री बना दिए, एक सरकारी स्कूल ढंग का नहीं है, मगर हमें बोझ उठाना है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कई सरकारें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे मुसलमानों, आज भी हमारे महल्लों में हमारे बच्चों के लिए अच्छा सरकारी कॉलेज नहीं है। प्रधानमंत्री, हंसी आती है और दिल रोता है। मुख्यमंत्री और सरकार बनाने वाले मुसलमानों, आज भी हम मुसलमानों के गरीबों के लिए अच्छे सरकारी अस्पताल नहीं है। तो किसको बनाया ताकतवर, किसको बिठाया कुर्सी पे? हमारे समाज का क्या हुआ? हमारे नौजवान कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है, और हम ये ख्वाब गफलत में रहेंगे तो कल भी बेरोजगार रहेंगे। हमारे महल्लों में कल भी धूल उठती थी, आज भी धूल उठेगी, और हम गफलत में रहेंगे तो कल भी धूल उठेगी। अरे बताओ मुझे, हमारे ऊपर इतनी आफतें आ गई, हमेशा इतनी तो बात है ना, जरा मुंह खोल के जवाब दे देना। हाँ, हमेशा सेकुलरिज्म का ही बोझ उठाया ना आप लोगों ने, उठाया ना। यही निकम्मे कांग्रेस, शरद पवार के ही झंडे ढोए ना मजलिस आने से पहले। अब मेरे सवाल का जवाब देना मेरे मुसलमानों, औकाफी बिल किसकी तबाही के लिए लाया गया? हमारी तबाही के लिए लाया गया या नहीं लाया गया? लाया गया या नहीं लाया गया? लाया गया या नहीं लाया गया? पीछे भी ठहरे हुए बोलिए तो सही, लाया गया नहीं लाया गया? हमारे मसाजिदों को ताला लगाने लाया गया नहीं लाया गया? हमारे मदरसों को बंद करने ये औकाफी बिल भाजपा ने लाया या नहीं लाया? हमारे मदरसे, हमारे खानकाह और हमारे कब्रस्तानों को न बंद करने, नुकसान पहुंचाने, हमें तकलीफ देने ये औकाफी बिल लाया गया या नहीं लाया गया?
अब बताओ, तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो ही बताओ। क्या तुम्हारी आंखों ने राहुल गांधी को हमारे अल्लाह के घर के और आकाफी जायदादों के लिए लड़ते हुए देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने शरद पवार को तुम्हारे अल्लाह के घर के लिए लड़ते हुए देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने सोनिया गांधी को देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने प्रियंका गांधी को देखा? क्या अखिलेश को देखा? लालू को देखा? लालू के निकम्मे बेटों को देखा? क्या तृणमूल की ममता को देखा? सेक्युलरिज्म का बोझ उठाने वाले मुसलमानों, जिसका झंडा ढोया उनको हमारे अल्लाह के घरों के लिए बात करते हुए तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा। वाह वाह, वे सेक्युलरिज्म का बोझ तुम्हारे कंधों पर। वाह, जो नुमाइंदे तुम्हारे अल्लाह के घर के लिए तुम गवाही दे रहे हो कि तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, तुम मगर उसका ही झंडा उठाओगे। वाह, कमजोर वो है या हम हैं ये तय करना है। जिन्होंने हमारे मदरसों को ताले लगाने और औकाफी बिल ला लिया, तरमीमी बिल ला लिया, और अभी तुमने ही गवाही दी कि तुम्हारी आंखों ने निकम्मों को तुम्हारे मदरसों के लिए बात करते हुए नहीं देखा, फिर भी हमें सेक्युलरिज्म का बोझ उठाना है। वाह, जब आप ही गवाही दे रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे खानखाए मदरसों के लिए बेजुबान बनकर बैठे रहे, ये निकम्मे, ये नल्ले, ये सरखेज गुलाम, ये राहुल गांधी के तलवे चाटने वाले गुलाम, और आपको इनका ही झंडा बुलंद करना है। गवाही भी दे रहे हो और कमजोरी भी बता रहे हो। तय तो कर लो, या कमजोर हो या ताकतवर हो, उसके बाद अपना वोट का इस्तेमाल करो। अब और एक सवाल पूछता हूं मेरे गयूर लोगों, आप ही जवाब दीजिए, आप ही गवाही दीजिए, फिर हम तय करेंगे कि वोट किसको देना है। शरीयत क्या है मेरे मुसलमानों? शरीयत में जो मदाखलत की गई, वो क्या मदाखलत की गई तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? शरीयत हमारे लिए हुक्म इलाही है, जो अल्लाह का हुक्म हमें कुरान के ज़रिए से बताया गया कि हमारे जीने का तरीक़ा, हमारी शादी का तरीक़ा, हमारे खुला का तरीक़ा, हमारे तलाक़ का तरीक़ा, हमारे वालिदैन के हुकूक अगर हमारे घर में बंटवारा हो तो किस तरीक़े से हो, हमें सब अल्लाह के तरफ से हमें हुक्म दिया गया। ये हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा है। अल्लाह के तरीक़े को तब्दील करने जब भाजपा ने कानून लाया, किसको तकलीफ पहुंचाने लाया? हमें ही तकलीफ पहुंचाने लाया या नहीं लाया? मुसलमानों को सताने लाया या नहीं लाया? अल्लाह के हुक्म को जब तब्दील किया जा रहा था, क्या आपकी आंखों ने राहुल गांधी को हमारी शरीयत के लिए उठकर बात करते हुए देखा? 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 सोनिया को देखा? उसकी बहन प्रियंका को देखा? शरद पवार को देखा? अखिलेश को देखा? लालू के बेटों को देखा? ममता बनर्जी को देखा? तुमने जिस ताई को जिताया उसको बात करते हुए देखा? 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 तुम्हारी आंखों ने उस हमारी शरीयत के लिए उठकर नरेंद्र मोदी की आंखों में आके डालकर हमारे कौम का हक निभाते हुए क्या बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब को देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? तो वोट किसको मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? जब तुम्हारी आंखों ने बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब को आपके लिए लड़ते हुए देखा, और इससे पहले औकाफी जायदाद के औकाफी तरमीमी बिल में भी आप ही की आंखों ने बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब को उस बिल को फाड़ते हुए देखा, और आप ही अब गवाही दे रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल हो या हमारी शरीयत में मदाखिलत हो, ये तमाम निकम्मों ने हमारी आवाज नहीं उठाई। ये तमाम निकम्मों ने
हमारी कौम का हक नहीं अदा किया, हमारा कर्ज अदा नहीं किया जो हम वोट के जरिए देते हैं, फिर किस गफलत में इनके पीछे जा रहे हो, ये भी तो जवाब दे दो। क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र में बैठिए 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 तो मैं ये कह रहा था, आप मुझे बताइए कि हमने क्या गवाही दी, क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या आवाज उठाई। ये जो ताई जो तुमने जिताई, या ये तो तुम्हें शुक्रिया अदा तक भी करने नहीं है, तुम्हारी हमारी ये सियासी हैसियत और हमारी अहमियत इनके नजरों में है। अब मेरे मुसलमानों, दो गवाही तो हो गए, तीसरी भी बात करते हैं। एनआरसी एनपीआर सीए किसको तकलीफ पहुंचाने लाया गया, किसको तकलीफ पहुंचाने लाया गया, किसके दस्तावेज पूछने लाया गया। क्या एनआरसी एनपीआर सीए से मेरे कोई हिंदू भाई को तकलीफ होगी, क्या सिख भाई को तकलीफ होगी, क्या ईसाई को तकलीफ होगी, क्या मुसलमान को तकलीफ होगी? हमारी शरीयत के ऊपर सवाल उठेंगे, हमें तकलीफ पहुंचाने का मंसूबा बना या नहीं बना? जब हमें हमारी शरीयत के ऊपर लाया गया, अब मुझे जवाब दो ऐ प्रधानमंत्रियों को बनाने वाले मुसलमानों, ऐ सरकारों का बोझ अपने कंधों पे लेने वाले मुसलमानों, आजादी से लेकर अब तक अपनी पार्टी, अपना झंडा ना मजबूत करने का क्या नुकसान होता है, ये भी देख लो। क्या हमारे एनआरसी एनपीआर सीए के खिलाफ क्या राहुल गांधी ने उठकर बात की? तुम्हारे ताई जिसको तुमने जिताया, क्या उसके मालिक ने बात की? तुम्हारी ताई जिसको आपने जिताया, उसके मालिक की अम्मा सोनिया गांधी ने बात की? जो ताई को तुमने जिताया, उसके मालिक की बहन प्रियंका गांधी ने बात की? क्या और कोई सेकुलरिज्म की जमात ने बात की? फिर किसको वोट डाल रहे हो? अब बताओ, एनआरपी एनसीआर सीए के खिलाफ उस नरेंद्र मोदी के सामने, उनके तमाम एमपीज के सामने तुम्हारा हक किसने अदा किया? किसने उस बिल को फाड़ा? और नरेंद्र मोदी के सामने डटकर, चाहे फिरौन हो, यजीद हो, नमरूद हो, सच्चा मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, डरता है जब तक दुनिया में रहेगा, सांस लेगा, ना आरएसएस से डरेगा, ना विश्व हिंदू परिषद से डरेगा, ना भाजपा से, ना मोदी से। जब तक सांस लेंगे सिर्फ डरेंगे तो अल्लाह से डरेंगे। तो ये कौन आ गए हमारे बीच जो हमें भाजपा से डरा रहे हैं? और ये ठहरा तो यहां तक ही लगता, यहां तक ही लगता 1.5 फुटिया। जितना बेटा बड़ी बात से तौबा, पाँव में जो जूता है पूरा तेरे चेहरे पे बैठता, याद रख। और एक ही काफी है, 3 दिन तक गोल फिरते रहेगा इंशाअल्लाह। मुंह जबानी करेंगा या कोई हाथों में मेहंदी लगाकर नहीं बैठे हुआ है। अगर तू गैर जरूरी हम पर भोंकेगा तो ये दहाड़ने वाले शेरों का समाज है। अगर झपटेंगे ये पंजा काफी है तुझे निस्तेनाबूद करने के लिए। ये है। और जब इस कमजोर ने, मैं फिर से पूछता हूं, हमने कभी किसी हिंदू के खिलाफ बात की? हिंदू समाज के बारे में बात की? या हिंदू के खिलाफ हम कभी सोचते हैं? या किसी ने भी सुना, सोशल मीडिया पे देखा? अरे हम उनका मुकाबला कर रहे हैं जो इस मुल्क को हिंदुत्व के तले लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क सबका है, सिर्फ हिंदू का नहीं है। तो जब इतने सारे बातें हो रही है, हमें मस्जिदों में घुसने के मारने की बात हो रही है,
हरामजादा रामजादे की बात हो रही है, गोश्त पे मारने की बात हो रही है, दाढ़ी को देखकर मारने की बात हो रही है। बताओ मुझे, ये कांग्रेस के नल्लों ने कभी हमारी ताकत बनी? बोलो तो सही, जिसको आप ताकत दे रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूं, हमें अपना सियासी वजूद और अपना सियासी मुकाम बनाना है। दलितों ने अपना नेता चुन लिया, अपनी पार्टी चुनते हुए हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया, हमारे समाज का नेता है। राजपूतों ने अपना नेता चुन लिया, अपनी पार्टी चुनते हुए हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया, हमारे तरफ आंख उठा के ना देखना, हमारा समाज सियासी तौर पे मजबूत है। मराठाओं ने अपना नेता चुन लिया, अपने समाज की पार्टी बनाते हुए अपने समाज को मजबूत कर लिया और वो आगे बढ़ गए। दलितों हो, कुर्मी हो, मराठा हो, तमिल हो, सबने अपना अपने समाज का सियासी ऐलान कर दिया, मौजूदगी का ऐलान कर दिया। आजादी से लेकर अब तक सिर्फ हमारा समाज है जिन्होंने ये नहीं बताया हमारा सियासी वजूद क्या है। कभी हम कांग्रेस के पीछे, कभी शरद पवार के पीछे, कभी भाजपा से डर के पीछे। याद रखो मेरे गयूर लोगों, 2 मिनट देख बंद कर। हमारे पास इनके नजर में, सेकुलरिज्म पार्टियों के नजर में हमारा सियासी वजूद ये है, इनको रोटी रोजी ना दो चलेगा, इनके मस्जिदों पे ताला लगता है लगने दो चलेगा, इनके मदरसे बंद होते हैं बंद होने दो